नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बच्चे आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे और आप 10th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो, 9th का एग्ज़ाम हो, इन सारे एग्ज़ाम में आप सभी का एक कॉमन फैक्टर क्या है कि आपका ये टॉपिक आप देख रहे हो वास्तविक संख्या। इस चैप्टर से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक एग्ज़ाम में चाहे बोर्ड 10th का हो, 9th का हो, किसी भी वर्ग का हो, बिहार, यूपी बोर्ड, आप जहाँ से भी देख रहे हो इस वीडियो को, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और मैंने आपको जिस प्रकार से आप थंबनेल देख के आए होंगे क्या लिखे हैं, तो इस टॉपिक मैंने कई सारी बातें बता दिया था, लेकिन एक टॉपिक छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है? टॉपिक का नाम ध्यान दीजिएगा, ये है पी बटे क्यू के रूप में। पी बटे क्यू के रूप में। जैसे कि आपने इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा है, इस टॉपिक के अंदर आपने काफी सारी चीज पढ़े हैं, लेकिन आप एक चीज नोटिस किए होंगे सर जी, क्या नोटिस किए होंगे? यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे कि 0.34 यहाँ पे रैकरिंग डॉट डॉट डॉट, इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखना, पी बटे क्यू के रूप में। अब देखिए जब ऐसा सवाल आता है, जब ऐसा सवाल आता है, हम सवाल को देख के थोड़ा सा हलचल हो उठते हैं। कैसे हलचल उठते हैं? जब हमको ये चीज याद आती है ना कि सर जी इतना लंबा लंबा इसका प्रोसेस है, माना कि x बराबर y बराबर z बराबर किस प्रकार से हम हल करेंगे, और वो भी हमको समझ नहीं आता है। देखिए मैं आपको पहले लॉन्ग बताने को सिखाऊंगा, और आपको हमसे समझ में नहीं आता है तो फिर बेकार है हमें पढ़ाने पे, है ना? तो फिर मैं आपको पहले वन बाय स्टेप बताता हूँ किस प्रकार से आपको लॉन्ग हल करना है। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा, जिस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से इस सवालों को बना पाओगे, और बहुत ही अच्छा ट्रिक है। समझ में आ रहा है? आइए थोड़ा वीडियो को आप देखिए कंटिन्यू से। देखिए दस सवाल आपके पास ऐसा है, आप क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, माना कि, क्या लिखिएगा सर जी, माना कि x बराबर किसके बराबर, x बराबर 0.34 डॉट डॉट डॉट, और आप इसको समीकरण एक मान लेना। बस सिंपल करना है, x के बराबर इसे मानना है और समीकरण एक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें लिखना होता है समीकरण एक गुणा, समीकरण एक गुणा कितना, तो गुणा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए सर जी 10, 100 लिखेंगे। अब 100 क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए, अब मेरे पास सवाल जो आती है ना, तो इस प्रकार सवाल नहीं आती है। तो आप इस जब सवाल आपके पास आए तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, या तो यहाँ पे डॉट 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 होगा, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, रैकरिंग होगा। तो जब मान लीजिए कि दोनों पे रैकरिंग रहे, दोनों पे रैकरिंग रहे, हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक और एक दो संख्या है। कितनी संख्या है? दो संख्या है। जब दो संख्या पे रैंकिंग करता है तो हम दो, एक पे दो जीरो से गुणा करते हैं। अगर यहाँ पे एक भी हुआ तो हम सिर्फ 10 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे एक और संख्या रहता है उसके बाद क्या करते हैं, वहां पे हम तीन शून्य से गुणा करते हैं। यानी कि जितना पे लाइन लगा हुआ है, जितना पे रेखा खींचा हुआ है, जितना संख्या पे या ऊपर डॉट 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 लिखा हुआ है, तो जितना संख्या पे होगा सब को काउंट करना है और उतना जीरो से गुणा करना है। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए एक और एक दो संख्या पे रैंकिंग है, इसलिए हम 100 से गुणा करते हैं। समीकरण एक गुणा 100। अब क्या करेंगे, गुणा कीजिए, 100 गुणा x हो जाएगा बराबर 100 गुणा 0.34 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, अब इसमें एक स्टेप और आगे इसको बढ़ाइए, क्या हो जाएगा, क्या सर जी, ये हो जाएगा 100x बराबर क्या हो जाएगा। देखिए जब भी आप गुणा करिए तो इस सब गुणा में बहुत आसान होती है, आप यहाँ पे उड़ा सकते हो, पॉइंट उड़ा देखो यहाँ पे, और इसे 100 100 काट दोगे, ये कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट समझिए, इसका अगर मेथड समझिए, जब भी आप दो अंक से गुणा करते हो तो पॉइंट के बाद वाले दो अंक को आप पॉइंट से पहले ला सकते हो। अगर दो अंक यानी कि दो जीरो से आप गुणा करेंगे तो पॉइंट के बाद जो दो अंक है आप उसको यहाँ ले पाओगे। जैसे कि देखिए ये हो जाएगा 34, तो आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर क्या बच जाएगा, दशमलव, फिर 34 हो जाएगा, फिर 34 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से उसको डॉट 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 मान सकते हो। और हमने यहाँ पे एक ही माना है तो हम एक ही रन देते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ ट्वेनिंग बैठना चाहिए, हमको काटने में भाग करने में आसानी हो, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा करते हैं। देखिए तो बात तो वही हो रहा है, इससे अगर हम 100 को 100 से काट दे रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, तो फिर यहाँ पे निकल रहा है। लेकिन हमको यह विधि काम नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, हमको ये चीज देखना है सर जी कि जब हम दो अंक से गुणा करते हैं, दो अंक से गुणा करते हैं, तो दो अंक आपके इधर आएंगे, यानी कि 34.34, यानी कि बार बार रिपीट तो कर ही रहा है। हम इसको समीकरण दो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण दो मान लेते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा,
अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ने में आपको यहाँ बढ़ने से अच्छा है कि हम इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा नेक्स्ट ऐसे करके आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने खुद से लिखा है, ऐसे करके आप इसको इसको अपने कॉपी में इंक्लूड नहीं करना है। ऐसे में मेरे पास नीचे पेज थोड़ा-सा बोर्ड कम है और नीचे करेंगे तो थोड़ा लाइटिंग हो जाएगा। इससे अच्छी है कि हम ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब क्या करना है? अब आपको सिंपल करना है, सिंपल वाली बात है। समीकरण 2 घटे 1 यानी कि समीकरण 2 में से आपको 1 को घटा देना है। समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है। सिंपल वाली बात है। हम क्या करेंगे? 100x इज इक्वल टू करेंगे 34.34 डॉट डॉट तो है ही। अब क्या करोगे? इसमें से 0.034 घटा दोगे यानी कि x बराबर 0.34। सोचने वाली बात क्या है कि यहाँ पे चेंज कीजिए। ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। ये दोनों सेम सेम है यानी कि यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। डॉट यहाँ क्या बच गया? 34 बच गया। बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? तो 99 एक्स कैसे हो जाएगा? 100 में से एगो एक्स घट गया, कितना बचा? 99 एक्स बचा। अब क्या लिखोगे? अब देखिए पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू होता नहीं है। एक्स इज इक्वल टू 34 बट्टे में 99। ये आपका आंसर आ गया। अब बताओ आप समझे या नहीं समझे? बहुत अच्छे से समझा गया है ना? अच्छे समझोगे। लेकिन ये तो हुआ लॉन्ग टर्म। अब कहोगे सर अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन कई बार हम देखे हैं, आलोक बुक, टारगेट बुक, क्वेश्चन हम देखे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव में हम तो इतना बड़ा काम करेंगे ऑब्जेक्टिव में नहीं बाबू। आप ऐसा काम करना भी नहीं, मैं आपको कहता हूँ कि आप ऐसा काम मत करना। आप क्या कीजिएगा? आप यहाँ पे शॉर्ट मेथड का अप्लाई कीजिएगा। शॉर्ट मेथड, यहाँ ध्यान दीजिए। शॉर्ट शॉर्ट मेथड क्या करना है इसमें? शॉर्ट में कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। एक बार देखिए, आप गौर से देखिए क्या मैं क्या कर रहा हूँ। सवाल को देखिए, शॉर्ट मेथड में आप एक बार सवाल को यहाँ पे लिखिए। सवाल मेरे पास है 0.34 डॉट डॉट डॉट, ये सवाल है। आपको पूरा को लिखना है। यहाँ पे क्या पूरा हो जाता है? सर इसका वैल्यू 34 है। अब 34 में हमको वो संख्या घटाना है जिस पे रैकरिंग नहीं है। अब बताइए किस पे रैकरिंग है? तो कहेंगे सर यहाँ पे दोनों पे रैकरिंग है। किसी पे रैकरिंग मतलब ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जिस पे रैकरिंग नहीं है। तो हम यहाँ पे जीरो घटा देंगे। बट्टे में क्या हो जाएगा? तो जितना संख्या पे रैकरिंग है उतना नीचा में आप 9 लगाइएगा। यानी कि दो संख्या पे रैकरिंग है तो आप जो है सो डबल 9 लगाइएगा। यानी कि 34 बट्टे में 99 आ गया ना आंसर। से मिला लीजिए। ये जो आपका आंसर आया शॉर्ट मेथड से और ये आपको आया है लॉन्ग मेथड से। दोनों का आंसर हुआ तो सेम है कि नहीं सेम है? और सवाल भी सेम है, लेकिन आपको सिर्फ मेथड का अंतर है। लेकिन वही बात होगी आपके अगर 2 नंबरिया में पूछेगा तो ये काम नहीं आएगा। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है।